हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय डी के सर। सो बच्चों कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई ज़रूर करोगे, सो पढ़ते रहिए। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैसा कि हम लोग बच्चों इस समय लास्ट एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हैं। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 के तीनों पार्ट्स को सॉल्व किया था। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो फटाफट बढ़ते हैं आज की क्लास में। शुरू करते हैं आज की क्लास एक क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे दे रखा है। क्या क्वेश्चन है बच्चों? दिया है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, उनके लिए आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है सो डैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। आपको मैंने प्रीवियस थ्योरी वाली क्लास में मैंने आपको बताया था नेचर ऑफ रूट्स में कि इक्वल रूट्स कब होते हैं। तो आपको अगर अच्छे से याद होगा बच्चों, सबसे पहले हम लोग ये क्वेश्चन डाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। इस क्वेश्चन नंबर 2 के सोल्यूशन को करने के लिए नेचर ऑफ रूट्स आपने अगर नहीं पढ़ा है, आपने नहीं देखा है वीडियो, तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आप लोग जो है नेचर ऑफ रूट्स सर्च कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको दिखेगा। उस वीडियो में हम लोगों ने नेचर ऑफ रूट्स सीखा है कि रूट्स कब कब इक्वल होते हैं, कब अनइक्वल होते हैं, कब रियल होता है, कब नॉट रियल होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे बोल रहा है कि दे हैव 2 इक्वल रूट्स। आपको अगर आपने क्लास किया होगा तो आपको मालूम होगा कि डी एक टर्म होता है जिसको हम लोग डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। इसकी वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac होती है। ये किसके लिए है? एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 वेयर नॉट इक्वल्स टू ए नॉट इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए ही होता है। एक डी होता है जिसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। इसी पे हमारा रूट्स का नेचर डिपेंड करता है। ठीक, अब जैसा कि इसमें बोल रहा है कि दे हैव इक्वल रूट्स, तो पहला पार्ट इसका देखते हैं हम लोग क्या दिया है। फर्स्ट पार्ट दे रखा है इसका 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन है। ये दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। ध्यान दीजिए, आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसके लिए इसके रूट्स इक्वल हों। तो आपको पता है कि इफ़ रूट्स आर इक्वल देन d इज इक्वल्स टू 0। ये आपको सिंपल सा याद है। इसका मतलब ये हुआ कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0 होता है, तभी रूट क्या होंगे? इक्वल होंगे। अब यहाँ से कंपेयर कर लीजिए, यहाँ से कंपेयर करके निकालिए a की वैल्यू आपको फिर से मैं बता रहा हूँ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। b की वैल्यू विथ साइन कोफिशिएंट ऑफ x किया जाएगा। c की वैल्यू कांस्टेंट टर्म विथ साइन। अब चूंकि इसकी वैल्यू जो है 0 होनी चाहिए इक्वल रूट्स के लिए, तो क्या हो जाएगा? ये बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आप लोग निकालिए इज इक्वल्स टू 0। क्या हो जाएगा? b की वैल्यू क्या दिया है? k का होल स्क्वायर माइनस 4ac 4 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 0 है कि नहीं? यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा? k स्क्वायर 4 2 जा 8 8 3 जा 24 माइनस 24 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ ध्यान दीजिए, जब इसको सॉल्व करेंगे तो k स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों? 24 हो गया। अब यहाँ से k की वैल्यू आप लोग जो है स्क्वायर रूट ऑफ 24 फाइंड आउट कर लीजिए। तो चूंकि स्क्वायर रूट किसी भी नंबर का निकालते हैं तो प्लस माइनस में आंसर देता है। तो यहाँ पे देखिए, पहले हम लोग 24 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या जाएगा? इसको फैक्टराइज कर लेंगे आप लोग, है ना। ये जब फैक्टराइज करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा? 24 फैक्टराइज करिए, सिंपल वे में आप करेंगे 2 12 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा। अब यहाँ देखिए पेयर बन रहा है, पेयर बस एक ही बन रहा है और तो नहीं बन रहा है। यानी कि यहाँ पे ये आपका फैक्टराइजेशन के फॉर्म में क्या लिखा जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। पेयर बनेगा केवल एक, तो पेयर एक ही बना, तो इसकी को हम लोग जो है बाहर निकाल लेंगे। ये क्या हो जाएगा? 2√6 हो जाएगा अंदर। तो एक्चुअली में ये क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 2√6, यानी k की वैल्यू क्या आ गई? प्लस माइनस 2√6 आ गया। समझ में आ रही बात? बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोगों ने इसको कर लिया है। अब इसको जो है आप समझ गए होंगे। जस्ट इतना ध्यान रखिए कि रूट्स इक्वल कब होते हैं? जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है। जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा तो रूट्स इक्वल होंगे। रूट्स इक्वल शो करने के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac को 0 दिखाना पड़ेगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी b और a और c कहाँ से आएगा? जस्ट इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आएंगे। दीज आर द कोफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो वेरिएबल्स की कोफिशिएंट हैं तो यही ABC हैं।
अब इसके अकॉर्डिंग कंपेयर करके आप इसमें वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व कर लीजिए, के की वैल्यू आपकी आ गई। सो इसी तरीके से आपको सॉल्व करना था। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट भी इजी क्वेश्चन है। सेकेंड पार्ट में देखिए बच्चों क्या दिया हुआ है, ये कह रहा है के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इजी क्वेश्चन है। के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अभी ध्यान दीजिए, ये क्वाड्रेटिक के फॉर्म में नहीं दिया है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 दिया है, प्लस 6 इज इक्वल टू 0 दे रखा है। इसको मल्टीप्लाई करके हम लोग चेक करेंगे। मल्टीप्लाई करके इसको चेक करते हैं तो ये के एक्स का मल्टीप्लिकेशन यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, हो जाएगा। ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस 2 के एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। क्या अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में बदला? बिल्कुल बदल गया। यहाँ से कंपेयर करिए, आपको शो क्या करना है, रूट्स आर इक्वल। यहाँ भी बोला है रूट्स आर इक्वल। जब रूट्स आर इक्वल बोल रहा है बच्चों, तो इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ना। यहाँ से कंपेयर कर लीजिए, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के। बी की वैल्यू विथ साइन बोला था, जो साइन होगा वो लगेगा माइनस 2k। सी की वैल्यू 6 आ गया। अब इसमें जो है वैल्यू निकाल लीजिए, बी स्क्वायर माइनस 4c माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी इज इक्वल टू 0। चेक करिए क्या आ जाएगा, 4k स्क्वायर माइनस 24k इज इक्वल टू 0। अब जरा ध्यान दीजिए, पॉलिनोमियल में एक क्वेश्चन था यू स्क्वायर प्लस 8u या फिर 8u स्क्वायर प्लस u, इस तरीके का कुछ था। तो वैसा ही कुछ दिख रहा है। यहाँ पे हमें फैक्टराइज करना है, इसकी k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या इसमें हम k कॉमन ले सकते हैं? जो टर्म कॉमन दिख रहा है उसको कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ k भी कॉमन है, 4 भी कॉमन है, ले लीजिए। सिंपल सा ये क्या बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा 4 कॉमन लेंगे k, तो k माइनस 6 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब दो फैक्टर आ रहे हैं, इसका मतलब दो वैल्यू होंगी k की। बिल्कुल क्वाड्रेटिक बना है तो दो वैल्यू आएगा ही। तो 4k इज इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू 0 आ रहा है। दूसरा चीज़ k माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आएगी। तो एक वैल्यू ये आ गया, एक वैल्यू ये आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी दो वैल्यूज आ चुके हैं। ध्यान दीजिए k इज इक्वल टू जब 0 रखेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन ही नहीं पाएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए k इज इक्वल टू 0 को हम लोग नेग्लेक्ट करेंगे, ठीक है। ये नेग्लेक्ट करेंगे, k कैन नॉट बी इक्वल टू 0 बिकॉज k अगर 0 हो जाएगा तो ये पूरा का पूरा टर्म खत्म हो जाएगा। इसका मतलब प्लस 6 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रह ही नहीं पाएगा। इस वजह से आपका ये वैल्यू वैलिड होगा और यही आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों क्या दिया है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ध्यान दीजिए, उसका लेंथ क्या है, उसकी ब्रेथ का ट्वाइस है, ठीक। एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। अगर ऐसा होता है, पॉसिबल है, तो उसका लेंथ और ब्रेथ फाइंड करिए। एरिया दे रखा है, लेंथ और ब्रेथ में रिलेशन भी दे रखा है, ठीक है। तो आप ये नोट कर लीजिए, देखिए कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे जब बात हो रही है अननोन क्वांटिटीज की, तो यहाँ पे हम एजम्पशन करते हैं, यानी एज्यूम करते हैं। किसको एज्यूम करेंगे? जिससे जिसका कंपेरिजन दिया हो, जिससे जिसका कंपेरिजन दिया हो। जैसे लेंथ का कंपेरिजन किससे दिया है, ब्रेथ से दिया है, तो ब्रेथ को एज्यूम करेंगे तो लेंथ की आराम से उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आ जाएगा। तो यहाँ पे एज्यूम कर लीजिए, एज्यूम दैट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू x मीटर। सॉरी, ब्रेथ एज्यूम करिए, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू x मीटर। अब बोला है कि लेंथ इज ट्वाइस इट ब्रेथ, तो लेंथ क्या हो जाएगा, देन लेंथ क्या हो जाएगा, ये लेंथ हो जाएगा ट्वाइस ऑफ x मीटर। यही तो बोला कि अगर रेक्टेंगल का ब्रेथ जो है x है तो लेंथ कितना हो रहा है, 2x हो रहा है ना, बोल रहा है ना कि हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड द एरिया इज हाउ मच, 800 मीटर स्क्वायर। एरिया दे रखा है कितना, एरिया दे रखा है 800 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ध्यान दीजिए बच्चों, ये जब एरिया आपका दे रखा है
एरिया कितना दे रखा है 800 मीटर स्क्वायर। आपको पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ आपका 2x है, ब्रेड्थ आपका x है, यानी 2x इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 800 मीटर स्क्वायर। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जरा चेक करिए क्या बनेगा, 2x स्क्वायर माइनस 800 इज इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना क्या। अब जरा चेक कर लीजिए, पूछ रहा है कि क्या ये यहाँ पे इज इट पॉसिबल टू डिजाइन। चेक करते हैं कैसे डिजाइन चेक पॉसिबल होगा कि नहीं होगा। ये कैसे चेक करेंगे हम लोग, डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से चेक करेंगे। क्यों कि आपको पता है कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 आता है तभी वहाँ पे x की वैल्यू पॉसिबल है, एग्जिस्ट करेगी रियल फॉर्म में, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे जस्ट आप चेक कर लीजिए, ये देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हम लोग निकालेंगे। यहाँ से देखिए कंपेयर कर लीजिए पहले। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, यस ए इक्वल्स टू 2, बी नहीं है, बी यहाँ पे है ही नहीं, मतलब एक्स का कोफिशिएंट है ही नहीं, तो इसका मतलब बी 0 है। सी की वैल्यू माइनस 800 है कि नहीं। जब ये दे रखा है बच्चों तो सिंपल से आप क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालिए, तो 0 माइनस 4 इंटू 2 इंटू माइनस 800, तो यहाँ पे देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 4 टू जा 8, 8 8 जा 6400 आ रहा है। क्या ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, बिल्कुल, माइनस माइनस प्लस हो गया, मतलब ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, यानी ये पॉजिटिव नंबर आ गया है। तो इसका मतलब रूट्स क्या करेंगे, रूट एग्जिस्ट करेगा या रियल होगा, रूट एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब यस इट इज़ पॉसिबल टू डिजाइन द रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव ऑफ लेंथ 2x एंड ब्रेड्थ x मीटर। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, इसका आंसर फाइंड आउट करें। कैसे करेंगे, आपको फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला याद है, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ सारी वैल्यू आपको पता है, फटाफट रख लीजिए। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस 0 प्लस ये क्या आ गया है, ध्यान दीजिए, ये 6400 आया स्क्वायर रूट में, 6400 अपॉन 2 2 जा 4। क्यों, क्योंकि a की वैल्यू कितनी है, 2 है। अब ध्यान दीजिए बच्चों, ये किसका स्क्वायर रूट है, 8 का स्क्वायर रूट 64 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 8 होगा ना, तो यानी कि 6400 का कितना हो जाएगा, 00 है तो 10, यानी कि 80 हो जाएगा। तो ये आ गया आपका 80 अपॉन 4, और 4 से डिवाइड करिए कितना आ गया, 20 आ गया, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 20 मीटर, यानी इसका ब्रेड्थ कितना आ गया, 20 मीटर। तो लेंथ कितना आ जाएगा, लेंथ आ जाएगा आपका 40 मीटर, लेंथ हो जाएगा 40 मीटर। ये आपका आंसर हो गया। इज़ इट पॉसिबल टू डिजाइन और नॉट, यस हो गया ना, ये पॉसिबल है, और हमने लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लिया है। यहाँ पे x क्या है, ब्रेड्थ है जो कि 20 मीटर है, लेंथ क्या है 2x है, 2x का मतलब 2 इंटू 20 यानी कि 40 मीटर, ये इसका लेंथ हो जाएगा। सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों क्या दिया हुआ है, इज़ द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। यहाँ भी वही वाली बात हो गई, इफ़ सो डिटरमाइन दियर प्रेजेंट एजेस। क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है, अगर ऐसा है तो प्रेजेंट एज आप फाइंड आउट करिए। दे रखा है क्वेश्चन क्या, द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स, 2 फ्रेंड्स हैं जिनके एजेस का सम कितना है, 20 ईयर्स है, यानी कि अगर एक एज x है तो दूसरा कितना होगा, 20 माइनस x होगा, सम दे रखा है ना। 4 years अगो द प्रोडक्ट ऑफ दियर एजेस इन ईयर्स वॉज 48। ठीक है, करते हैं सॉल्व। ये है क्वेश्चन नंबर 4, इजी क्वेश्चन है। यहाँ भी पूछ रहा है कि क्या पॉसिबल है, अगर पॉसिबल है तो एज उसका फाइंड करिए। तो आप एज्यूम कर लीजिए 2 फ्रेंड हैं, तो लेट सोल्यूशन यहाँ पे करते हैं हम लोग, लेट द एज ऑफ वन फ्रेंड इज x ईयर्स। यहाँ पे हम मान लेते हैं प्रेजेंट एज, है ना, प्रेजेंट एज मानना ही होगा आपको। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ वन फ्रेंड इज x ईयर्स, तो अदर फ्रेंड का कितना एज हो जाएगा, चूँकि दोनों का सम दे रखा है, सो एज ऑफ अदर फ्रेंड इज इक्वल्स टू 20 माइनस एक्स हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है
कि दोनों फ्रेंड के एज का सम कितना है 20 है, यानी दो फ्रेंड के एज का सम 20 है, तो अगर एक x है तो दूसरा क्या होगा 20 माइनस एक्स होगा। ठीक है, अब बोला है कि 4 साल पहले दोनों की एज निकालते हैं। 4 years एगो एज ऑफ फर्स्ट कितना हो जाएगा x माइनस 4 हो जाएगा। एक एज ऑफ सेकेंड 20 माइनस x माइनस 4 होगा कि नहीं होगा, इसका मतलब 16 माइनस x हो जाएगा। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है, प्रोडक्ट ऑफ दियर एजेस 4 years एगो वॉज कितना 48, यानी कि इसका प्रोडक्ट, किसका प्रोडक्ट, इन दोनों का, x माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 48। सॉल्व करते हैं, जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे टर्म वाइज मल्टीप्लिकेशन करना है, 16x हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 464 हो जाएगा प्लस 4x हो जाएगा इज इक्वल्स टू 48। ये मल्टीप्लिकेशन आपको आता होगा, बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, अब इसको देखिए आगे सॉल्व करते हैं, तो 16 और ये x है तो कितना हो जाएगा, ये माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64, 16 प्लस 4 20x, ये 48 जो इधर छुटा हुआ है इसको भी इधर ला देते हैं इज इक्वल्स टू 0। अब ध्यान दीजिए बच्चों, ये पहले इसको ऐड करें, कांस्टेंट टर्म को ऐड कर लेते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6 यानी कि 4 8 12 6 4 10 1 11 प्लस 20x इज इक्वल्स टू 0। अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्यों नहीं है, यहाँ नेगेटिव साइन लिखा हुआ है, ये बीच इधर है, इसको बीच में लाना पड़ेगा। तो नेगेटिव हटाने के लिए माइनस से डिवाइड करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस 20x हो जाएगा और ये माइनस का प्लस 112 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल गया है। ठीक है, अब हम लोग चेक करते हैं कि क्या ये पॉसिबल है इसके एज फाइंड आउट करना, अगर है तो फाइंड करेंगे, अदरवाइज नहीं। कैसे करेंगे ये, नेचर ऑफ रूट्स यानी डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से। डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पे निकालते हैं हम लोग। डिस्क्रिमिनेंट देखिए कैसे निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac। कंपेयर कर लीजिए पहले, इसकी a की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 1 है, b की वैल्यू कितनी है, कोफिशिएंट ऑफ x विद साइन लेते हैं, b की वैल्यू -20, c की वैल्यू 112, ये दिया है। अब ज़रा चेक करते हैं क्या वैल्यू आता है। तो ये बी स्क्वायर मतलब -20 का होल स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 112, चेक करिए 2, ये कितना हो जाएगा 400, ये हो जाएगा 448 आ गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आपको 48 आ जाएगा। इसका मतलब -48 आ रहा है, तो ये तो निगेटिव आ गया। जब निगेटिव आ गया तो रूट्स नॉट रियल या रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, रूट्स आर नॉट रियल। नॉट रियल का मतलब नॉट पॉसिबल, सो यहीं पे हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है। ठीक है, सो इस तरीके से आप जो है ये क्वेश्चन समझ में आ गया कि कैसे करना है। पहले जो क्वेश्चन दे रखा है, वर्ड प्रॉब्लम दे रखा है, उससे आप इक्वेशंस को फॉर्म करिए। आफ्टर दैट चेक करने को बोला है, इसका मतलब आपको जो है डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा। उसके हेल्प से आप चेक करेंगे वेदर द रूट्स आर रियल और नॉट। रूट्स रियल होंगे तभी पॉसिबल होगा, रूट्स रियल नहीं होंगे तो पॉसिबल नहीं होगा। तो रूट्स रियल होने के लिए क्या होनी चाहिए, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। नॉट पॉसिबल होने के लिए यानी नॉट रियल होने के लिए लेस देन 0 यानी निगेटिव होना चाहिए। ठीक है, होने के लिए पॉजिटिव होना चाहिए, नहीं होने के लिए नेगेटिव होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि ये 400 है और ये -448 है, तो रिजल्ट क्या आ रहा है, -48 आ रहा है, जो कि निगेटिव वैल्यू आ रहा है। तो निगेटिव वैल्यू जब आ रहा है तो रूट्स हमारे रियल नहीं होंगे, मतलब इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फाइंड द प्रेजेंट एजेस ऑफ द फ्रेंड्स। ठीक है, सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, इट इज़ सॉल्व नाउ। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे, लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों क्या दिया हुआ है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर
इफ़ सो फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, बाकी दोनों जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया उसी तरीके से है। फटाफट इसको करते हैं हम लोग सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। देखिए क्या दिया हुआ है बच्चों, ये कह रहा है कि क्या ये पॉसिबल है डिज़ाइन करना एक रेक्टेंगुलर पार्क जिसका पेरीमीटर 80 मीटर है और जिसका एरिया कितना है 400 मीटर स्क्वायर है। तो पेरीमीटर कितना दिया है, पेरीमीटर दिया है 80 मीटर और एरिया कितना दिया है बच्चों 400 मीटर स्क्वायर, ये दे रखा है क्वेश्चन में। ठीक है, रेक्टेंगुलर को पहले इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका लेंथ और ब्रेड्थ मान लेते हैं। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, पेरीमीटर का मतलब होता है 2 × L+B। ठीक है, अब ज़रा ध्यान दीजिए, ये जब पेरीमीटर दे रखा है और ये एरिया दे रखा है तो हम लोग कैसे चेक करेंगे, कैसे हम लोग वैल्यू निकालते हैं। ध्यान दीजिए, आपको पता है कि लेट, यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं हम लोग, लेट द लेंथ एंड ब्रेड्थ आर एक्स एंड वाई। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे 2 वेरिएबल क्यों एज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि इन दोनों लेंथ और ब्रेड्थ में कोई रिलेशन नहीं दे रखा है, इस वजह से हम लोग जो है इसको अलग अलग मानेंगे। बाकी बाद में जो है हम जब फार्मूला लगाएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा क्वाड्रेटिक के फॉर्म में। पहला हम लोग निकालते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, फार्मूला होता है 2 × लेंथ प्लस ब्रेड्थ, यानी 2 × x + y। ये कितना दिया है 80 मीटर दे रखा है, बिल्कुल सिंपल सा है, यानी कि x + y कितना हो जाएगा 80, यानी 40 मीटर हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, उसी तरीके से एरिया क्या होता है, एरिया होता है लेंथ × ब्रेड्थ, यानी x × y। ये कितना दिया है बच्चों 400 मीटर स्क्वायर, 400 मीटर स्क्वायर। ये आपका सेकंड क्वेश्चन बन गया। अगर आपको याद होगा कि वर्ड प्रॉब्लम से हम लोग इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फॉर्म करते हैं, तो 2 इक्वेशन जब दे रखा होता है तो वहाँ पे आप देखेंगे कि एक लीनियर फॉर्म में दे रखा होगा, एक क्वाड्रेटिक के फॉर्म में। क्वाड्रेटिक का मतलब दो वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन दे रखा होगा। अगर यहाँ पे एडिशन या सब्ट्रैक्शन दे रखा होता तब तो हम लीनियर जो 3rd चैप्टर था उसी के हिसाब से सॉल्व करते हैं, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन दे रखा है तो ये क्वाड्रेटिक में ही कन्वर्ट होगा। कैसे कन्वर्ट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 से हम लोग क्या करेंगे, किसी एक वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो x या y किसी को भी आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। हम लोग यहाँ इक्वेशन नंबर 1 से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वी कैन राइट x = 40 - y। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। क्या x की वैल्यू हम लोग अगर इसमें पुट करेंगे तो y के फॉर्म में बदलेगा, बिल्कुल बदलेगा, यानी पुट वैल्यू ऑफ x फ्रॉम 3 इन इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं। देखिए क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 40 - y × y = 400। होगा कि नहीं होगा, सॉल्व करते हैं इसको। ये 40y हो जाएगा माइनस y² हो जाएगा = 400 हो जाएगा। क्या अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा परफेक्ट बना हुआ है, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में बना हुआ है? नहीं, y² चूँकि निगेटिव है इस वजह से इसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, तो हम इसको सारे टर्म को इधर लेते आते हैं। तो क्या बन जाएगा ये देखिए परफेक्ट कैसे बनेगा, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका y² - 40y + 400 = 0। अब आपसे पूछ रहे हैं क्या ये पॉसिबल है, तो पॉसिबिलिटी चेक करने के लिए आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए पहले हम लोग कंपेयर करते हैं। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -40, c की वैल्यू 400, c की वैल्यू 400। निकालना क्या है, b² - 4ac। चेक करिए, तो ये निकाल देते हैं -40 का होल स्क्वायर -400, 4 × 1 × 400। चेक करिए, देखिए 1600 - 4 4 जा 1600, ये भी आ गया, 0 आ गया, बिल्कुल सही। यानी b² - 4ac की वैल्यू 0 आ गई। जब b² - 4ac का वैल्यू 0 आ जाता है, इसका मतलब रूट रियल होता है और इक्वल भी होता है। तो ऐसे केस में हम लोग रूट इसका फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि इट इज़ पॉसिबल टू डिज़ाइन दिस रेक्टेंगुलर पार्क विद द हेल्प ऑफ दिस कंडीशंस। ओके, सो नाउ अब जो है डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करते हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, -b + -√b² - 4ac/2a। ध्यान दीजिए, b की वैल्यू यहाँ पे आपको पता है -40 है, ये पूरा का पूरा 0 आ गया, ख़त्म। नीचे a की वैल्यू 1 है, तो सिंपल सा ही x बराबर कितना आ जाएगा, -b का मतलब -40
प्लस माइनस 0/2a का मतलब 2 × 1, तो ये देखिए प्लस 40/2 आ गया, इसका मतलब 20 मीटर आ गया। यानी x आपका 20 मीटर आ गया। ठीक है, जब x आपका 20 मीटर आ गया, अब x की जो दोनों वैल्यू आएंगी वो 20 ही आएंगी। तो यहाँ से देखिए x क्या माना हमने लेंथ मान लिया है, लेंथ आपका 20 आ गया। ब्रेड्थ आप निकाल सकते हैं क्या, चूँकि इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे ध्यान दीजिए, इक्वेशन नंबर 1 में बोला है x + y = 40, तो इसका मतलब y कितना हो जाएगा, y की वैल्यू हो जाएगी 40 - x, तो ये आ जाएगा 40 - 20, ये भी कितना आएगा 20 मीटर आ जाएगा। तो इस तरीके से दोनों आंसर आ चुके हैं। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो हमने जो है ये x और y की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। आप देखेंगे एरिया भी जो है 20 × 20 कितना आएगा, 400 मीटर स्क्वायर आएगा, और 20 + 20 × 2 80 आ जाएगा। एक्चुअली में ये रेक्टेंगुलर क्या है, स्क्वायर ये है ना। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। हम लोगों ने पहले चेक किया कि क्या ये पॉसिबल है। जब ये पता चला कि हाँ ये पॉसिबल है, तब हमने इसका जो है लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड आउट कर लिया। सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। आज की क्लास हम लोग यहीं फिनिश करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो चुका है इस एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज कंप्लीट होने के साथ साथ ये चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी यहाँ पे फिनिश हो जाता है। यानी कि बहुत कुछ सीखते हुए, बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए इस एक्सरसाइज साथ ही साथ हम लोगों ने चैप्टर को फिनिश कर लिया है। हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे बढ़ेंगे, यानी चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, वो आप यहाँ 10th में भी पढ़ेंगे और 11th में भी पढ़ेंगे। तो बहुत ही अच्छा चैप्टर है, नया चैप्टर है आपके लिए। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसको स्टार्ट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, यहीं पे हमारी क्लास समाप्त होती है। अगर हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, हमारे पढ़ाए हुए तरीके आपको पसंद आ रहे हैं, हमारे कंटेंट आपको सही लग रहे हैं, तो हमारे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के बीच में, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ओके, सो थैंक यू एवरीवन।